ये जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं आप, बीच में है अमेरिका का रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और दूसरी तरफ ये जो शख्स देख रहे हैं छोटे से, ये है साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर। ये अचानक से पहुंचते हैं B-52 बॉम्बर्स को देखने के लिए, निरीक्षण परीक्षण के लिए। फिर एक दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आती है। इस तस्वीर में आपको ये फाइटर जेट में बैठे हुए दिख रहे हैं जापान के PM किशिदा, और ये अमेरिका के जो युद्धपोत हैं उसमें पहुंचे हुए हैं। एक तीसरी तस्वीर जिसमें आपको बॉम्बर्स और बॉम्बर्स के साथ ढेर सारे फाइटर जेट दिख रहे हैं। अब 180 फाइटर जेट भारत के मित्र देश में घुसे। क्या जंग की शुरुआत हो गई है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार लक्षद्वीप को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, और यहाँ की एयर स्ट्रिप से क्यों बेहद बुरी तरीके से चीन डरा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अमेरिका तो इस मौके की तलाश में ही रहता है कि लड़ाइयाँ हो और खूब लड़ाइयाँ हो, ताकि उसके हथियार बिके और खूब बिके। पर इस वक्त समस्या बहुत भयंकर हो रही है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में समस्या भयंकर होने की कई वजह हो चुकी है। सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें रिलीज हुई और सैटेलाइट की इन तस्वीरों ने हंगामे को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन तस्वीरों में आप क्या देख रहे हैं? दरअसल इन तस्वीरों में कुछ ट्रेन को ट्रैक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिरकार ये ट्रेन जा कहाँ रही है। और जगह जगह आप देखेंगे ये लाइट ब्लू कवर्ड रेल कार है जो जा रही है। 4-5 डब्बे हैं जो लगातार मूव कर रहे हैं। अब अमेरिका का कहना है कि दरअसल इस ट्रेन के जरिए रूस को सप्लाई भेजा जा रहा है। ये ट्रेन निकल कहाँ से रही है? ये ट्रेन निकल रही है उत्तर कोरिया से और रूस को सप्लाई जा रही है। मतलब कि उत्तर कोरिया सैन्य मदद भेज रहा है रूस को, और ऐसा होने कैसे दे सकता है अमेरिका? अमेरिका ने यहाँ एक बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी और इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के फाइटर जेट आ गए, गोले बारूद बरसाए। कथित तौर पर इससे नॉर्थ कोरिया बुरी तरीके से चिढ़ गया और नॉर्थ कोरिया ने लगातार मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच लगता है जैसे कि जंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस 7 दिन में जितनी मिसाइलें उत्तर कोरिया ने दागी है ना, उतनी तो एक साल में कभी नहीं दागी है। 23 से ज्यादा मिसाइलें, वो उनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक महादेश से जो दूसरे महादेश में मारा जा सके, उसे भी दागा गया है। हालात जापान और दक्षिण कोरिया के बीच बन गए हैं अफरा तफरी के। यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई आपको। लगातार अमेरिका के संपर्क में आ चुका है, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से मिल चुका है। B-1 बॉम्बर्स क्या कर सकते हैं इसकी भी बात चल रही है। तो वहीं जापान भी जो युद्धपोत खड़े हैं अमेरिका के जापान की सुरक्षा के लिए, उनका मुआयना कर रहा है। यहाँ तक कि जापान ये भी कह रहा है कि रूस और उत्तर कोरिया से अगर निपटना है तो हमें अपना बजट भी बढ़ाना होगा। अब ये सब हालात अभी चल ही रहे थे कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फिर से एक बार शुरू कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बॉम्बर्स और फाइटर जेट, ये बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया के पास ही युद्धाभ्यास कर रहे हैं उत्तर कोरिया को डराने के लिए। F-35 विमान के साथ साथ B-1 बॉम्बर्स के साथ यहाँ पर अब एक ऐसा माहौल बन रहा है कि अब जंग हो जाए कि तब जंग हो जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अब चीन को एकदम से चौंका दिया है। और चीन को चौंकाने की सबसे बड़ी वजह हो गई है एक ऐसा बेस जिस बेस की कल्पना चीन ने बिल्कुल भी नहीं की थी। भारत के पास ना एयरक्राफ्ट कैरियर कम भले हो, लेकिन प्रकृति ने भारत को 150-200 एयरक्राफ्ट कैरियर तो यूं ही दे दिया है फ्री में। और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर दिया गया है जो कभी डूबेंगे नहीं। अमेरिका के यूएस नेवी का एक जनरल था हेल्बर्ट ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका चाहता है भारत के त्रिवेंद्रम में अपना नेवल बेस बनाए। त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो
तो ये मैप में आप देख सकते हैं, इस जगह को त्रिवेंद्रम कहा जाता है। अब हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें हुआ ये था कि अमेरिका का एक नेवल वेसल भारत के सीमा के पास से गुजरा था, इसी इलाके लक्षद्वीप से थोड़ा आगे से गुजरा था। तब भारत ने बहुत ज्यादा इसमें एग्रेसिव रूप से अमेरिका को कहा था कि आप हमारे क्षेत्र के पास से नहीं गुजर सकते हैं। अमेरिका ने इसका विरोध दर्ज कराया था क्योंकि भारत का अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जहां से गुजरा था अमेरिका का ये पोत। 200 माइल के अंदर से ही गुजर आया था। भारत ने विरोध जताकर अमेरिका को ये समझाया था कि आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो। अब इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि जहाँ से अमेरिका अपने युद्ध पोत को गुजार रहा था ना, वहाँ से कुछ ही दूरी पे लक्षद्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप देख रहे हैं, ये लक्षद्वीप भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत को प्रकृति ने 100 से 200 एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे दिए हैं जिन पर सिर्फ रनवे बनाने का देर है। रनवे बनाओ और इसका इस्तेमाल करो एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में जो कभी डूब नहीं सकता है। 1984 में इंदिरा गांधी ने ये कोशिश की थी और इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि हम लक्षद्वीप पर बनाएंगे एयर स्ट्रिप्स, यानी कि उड़ान भरने के लिए पूरी व्यवस्था हम लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीपों पे करेंगे। और आपको बता दें, लक्षद्वीप करीब लाख द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। पर यहाँ पर उनका विरोध होने लगा। विरोध होने के पीछे जरूर राजनीतिक कारण रहा होगा, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर बेस बनाने का ख्याल छोड़ दिया और तमिलनाडु में बनाया गया बेस। अगर उसी समय लक्षद्वीप में नेवल बेस बन जाते तो भारत की सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाती, क्योंकि ये वो रूट है जहाँ से दुनिया भर का व्यापार चलता है। लक्षद्वीप से ठीक आगे है मालदीव और मालदीव से ठीक आगे है डिएगो गार्सिया। मालदीव में जिस तरीके से भारत के खिलाफ कैंपेन चलता है और चाइना की एंट्री मालदीव में हो चुकी है, ऐसे में लक्षद्वीप को मजबूत रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है। वैसे आपको बता दें, लक्षद्वीप पे अगर पहले ही बेस बन गया होता और हमारी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो गई होती तो आज जो मुंबई हमला हुआ था वो नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकी घुसे थे वो इसी रास्ते कथित तौर पर घुसे थे। लक्षद्वीप से कई तरह के इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है और करके ड्रग्स का सप्लाई या फिर कई गतिविधियां चलती हैं। अब जैसे ही भारत ने इस नए एयर स्ट्रिप की घोषणा कर दी है, उससे सबसे ज्यादा बड़ा झटका लग गया है चाइना को और पाकिस्तान को। लक्षद्वीप के मिनिकोय आइलैंड में ये हमारा एयर स्ट्रिप तैयार हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इतिहास में बहुत सारी गलतियां की है, वरना आज भारत टॉप पोजीशन पर होता? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।